हुसैन, शाहरुख हुसैन का मददगार नईम खान, और नईम खान के मोबाइल से क्या निकल के आता है? नईम खान के मोबाइल से निकल के आता है अंसारुल बांग्ला का वीडियो, और कई वीडियो मिले हैं, एक वीडियो नहीं है, कई वीडियो मिले हैं। ये बड़ा खुलासा इस समय हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और बांग्लादेशी आतंकी संगठन है अंसारुल बांग्ला, और अंसारुल बांग्ला का मिशन है गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन करना। शोएब जमाई, निंदा, कड़ी निंदा बहुत हो चुकी है इस पूरे विषय की। मैं इस विषय के ऑपरेटिव पार्ट पे आता हूं, और इस प्रोग्राम के 34वें मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूं, और ऑपरेटिव पार्ट यही है इस कार्यक्रम का, जो लोग इसको कवर फायर देते हैं वो कितने बड़े दोषी हैं, आपकी राय में? देखिए अमीश जी, चूंकि सामाजिक तौर पर भी एक बात हो रही है इसमें बड़े चर्चा के तौर पर, भाई राजनीतिक तौर पर लोग बहुत सारे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। भाई झारखंड के पुलिस पर आपने इल्ज़ाम लगाया तो दिल्ली में हुआ तो दिल्ली की प्रशासन पे लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है इससे मसले का हल नहीं होगा। सामाजिक तौर पर सोचना पड़ेगा कि अगर इस समाज में प्रशासन क्या करेगा जब गली मोहल्ले में ही अमानत अली होंगे, घर गली गली अमानत अली निकलेगा तो प्रशासन क्या कर लेगा? कश्मीर में प्रशासन ने क्या कर लिया जब उस गंजू के पड़ोसी ने, जो टेलीकॉम इंजीनियर था, गंजू के पड़ोसी ने बता दिया कि यहां ड्रम में छुपा हुआ है, क्या कर लेगा प्रशासन? ये भी पड़ोसी था, ये भी अमानत अली पड़ोसी था, किराए के घर पे रहता था, प्रशासन क्या कर लेगा इसके अंदर? मानसिकता ही जब इतनी खराब और वैसी हो। एक सेकंड, आपकी टर्न नहीं है, एक आपका ऑडियो भी नहीं आ रहा। ये कारण है कि मुसलमानों को लोग घर देने से परहेज करता है। ये अब आप इसको गलत लाइन पे लेके जा रहे हैं, लेकिन लेट शोएब जमाई मेक हिज पॉइंट। जी देखिए, बेटियां किसी भी घर की हो, चाहे हमारी बेटी हो या किसी और की बेटी हो, बेटी का नाम गुलनाज या अंकिता हो, अंकिता को जिन दरिंदों ने जलाया उसको न सिर्फ सजा होनी चाहिए बल्कि एक डिटरेंट यहाँ से साबित करना चाहिए। उसी तरह बेटी हमारी भी थी गुलनाज, बिहार में ही यहाँ से हिंदू धर्म के लड़कों ने उसको जला दिया और रेप भी किया, अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है। आप अंसारुल क्या बांग्ला का नाम ले रहे हैं जो बांग्लादेश में, इसी देश में कुछ ऐसे संगठन हैं अमीर जी। इसी अलीगढ़ में एक हिंदू जागरण मंच है, उसने अनाउंसमेंट किया कि हम 2100 यहाँ से मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करवाने का खर्चा उठाएंगे। इसका नारा लगाया था बेटी बचाओ बहू लाओ। उसी तरह ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने अनाउंसमेंट किया कि जो हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को ये करके फंसा करके शादी करेंगे उनको हम 2-2 लाख देंगे। पर इसके लिए कोई बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं है। जल तो कोई और रही है, गोली तो किसी और को लग रही है। बोल लूं भाई, 30 सेकंड में बोल लूं, उसके बाद आप सब जवाब दे दीजिएगा। बहुत देर के बाद आए हैं हम। अब समाज में हम ये कहते हैं किस संगठन की बात ले आते हैं वो ऐसा करने की सोच रहा है। अभी आप सोचने की बात कर रहे हैं, या तो हो रहा है जी, होने के ऊपर तो आप है ही नहीं होगा ऐसा, बात नहीं है, होगा ऐसा सर। ये तो गजवाए हिंद भी हो रहा है, जागरण वो तो गजवाए हिंद भी कब से हो रहा है, हुआ नहीं है, ना हो सकेगा। एक कमाल बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हिंदू जागरण मंच और ऑल इंडिया महासभा ने तो क्या किया उन्होंने बताइए मुझे। हिंदू जागरण मंच ने क्या हिंदू जागरण मंच के किसी लड़के ने क्या किसी लड़की के ऊपर पेट्रोल डाल के चलाया? अगर चलाया तो बताइए। कुछ भी बोलते हैं आप लोग, अगर चलाइए तो बताइए। क्या किसी हिंदू जागरण मंच के व्यक्ति ने गोली चलाई किसी के ऊपर, लड़की के ऊपर? कराओ तो बताइए। यहाँ प्रूफ आ रहे हैं, यहाँ रिसर्च आ रही है, यहाँ पुलिस खुलासा कर रही है, लेकिन आपको अपनी कहानी गढ़नी है जो अपने मन में गढ़ी हुई है, और कहीं नहीं है वो। प्रूफ दे रहा हूं कि 16 जुलाई इसी साल 16 जुलाई को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक मुस्लिम लड़की को टॉर्चर किया गया, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया और उसको मारा गया। एफआईआर भी दर्ज है अलीराजपुर मध्य प्रदेश 16 जुलाई मैंने दिया। चलिए ठीक है, आपने बोला ये आपके पास एफआईआर, आपके पास एफआईआर है, आपके पास एफआईआर है। नोएडा के अंदर एक लड़की को उसके जिम इंस्ट्रक्टर ने भगा के ले गया और फिर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी। आपके पास एफआईआर की कॉपी है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इस देश के अंदर कुछ लोगों ने कवर फायर देने का ठेका ले रखा है, उसमें से आप प्रमुख आदमी है भैया। रिपोर्ट कोट कर रहे हैं। ओके बिल्कुल रिपोर्ट कोट कर रहे हैं। मैं स्वामी दीपांकर करवा लीजिए। अगर अंकिता हमारी बेटी है तो गुलनाज भी हमारी बेटी है, और आपकी बेटियां सब है, आपकी बेटियां सब है,
ठीक है, ओके, लेट स्वामी दीपांकर कम। क्यों गुलनाज बेटी नहीं है? सब है, अंकिता बेटी है ना हमारी, तो गुलनाज भी बेटी है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ हिंदू लड़के भी ऐसा कुकर्म कर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं कि ये ऐसा कुकर्म ना करें। हम क्या चेतावनी दे रहे हैं आप? क्या चेतावनी? जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर अगर कोई दो एडल्ट कंसेंट कर रहे हैं तो आप चेतावनी दे रहे हैं? बहुत जिम्मेदारी किस बात की चेतावनी दे रहे हैं? व्हाट योर चेतावनी मीन? बहुत जिम्मेदारी। हु आर यू टू गिव चेतावनी? जामिया यूनिवर्सिटी में हु आर यू टू गिव चेतावनी? लड़के जो ये हरकत कर रहे हैं, मुस्लिम लड़कियों को इस तरीके से ट्रैप कर रहे हैं, वो किस संगठन से जुड़े हैं? You made your point. You made your point. वो ऐसी हरकतें You made your point. You made your point. Now let me get another perspective. स्वामी दीपांकर waiting from long. एक सेकंड, स्वामी दीपांकर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं सर। एक सेकंड दीपांकर जी। मैं अमीश हैरत में हूं इस सब नाटक को देखकर। इस चर्चा में होने वाले किरदार, पात्र, चर्चा को होकर के संदर्भ, मगर कोई ये नहीं सोचने को तैयार। सब कह रहे हैं बेटी बेटी बेटी। अगर है बेटी तो बेटी जल क्यों रही है? अगर है बेटी तो पेट्रोल डाला क्यों जा रहा है? बेटी तो निकिता तोमर को मारा क्यों जा रहा है? बेटी तो यहां पर मिश्रा लड़की को मारा क्यों? अगर है बेटी तो मर क्यों रही है? उसके बाद 1 घंटे की निंदा, और इस निंदा से पूरा देश अमीश शर्मिंदा है। इस निंदा से शर्मिंदा है। बस सिर्फ निंदा, सिर्फ निंदा, सिर्फ मीटिंग, सिर्फ निंदा। अरे यार, इस निंदा से देश शर्मिंदा हो चुका है। भारत भले ही मैच जीत गया, पुलिस लेगी मगर देश की बेटियां हार रही हैं। एक्शन तो प्रशासन लेगी। बाप को चंदा मांगना पड़ रहा है। बाप को चंदा मांगना पड़ रहा है अमीश, कि मुझे अपनी बेटी को इलाज करवाना है। और 5 दिन वो बेटी इलाज के लिए तड़पती है, एक सरकार पिकनिक बनाती है, और एक बेटी को देश की राजधानी में एक धूर्त गोली मार दे रहा है। मैं इससे बढ़कर इस देश के लिए कोई सिस्टम का कोलैप्स है? लेकिन स्वामी दीपांकर ने जो बात बोली वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, ये बताना जरूरी है। इस देश के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, नदीम अंसारी के इलाज के लिए तो झारखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर भेज दिया था, लेकिन अंकिता के इलाज के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा, यह सवाल खड़ा होगा। सरकार पिकनिक मना रही थी और बच्ची वहां मर गई, जिम्मेदार कौन है? और आज यहां पर यह आडंबर किया जा रहा है। देखिए, दुख सबको है, बहुत दुख है सबको, लेकिन यह दुख दिखाई क्यों नहीं देता? जब कवर फायर होता है, जब लव जिहाद पे कानून होता है, कानून बनता है, तो हाय तौबा बचाई जाती है। कहता है ये संविधान सम्मत नहीं हो रहा। किस संविधान की आप बात करते हैं? किस संविधान की आप बात करते हैं? जिस संविधान को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मानते हैं,